हेलो प्यारा साथियों, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर आपका फर्स्ट है प्रमेय संख्या का। इससे क्वेश्चन ये जो हमने आप बोर्ड पे लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में फुल डिटेल करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाय ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप हमारे चैनल पर नया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m प्लस का 8 के रूप में होता है। तो आप लोगों ने छोटी ही क्लासों में एक चीज आप पढ़े होंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ये लिखा क्या होता है, भाज्य। क्या होता है ये? भाज्य। और इस प्रकार का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है? यहाँ पर हमारा आता है भागफल। क्या दोस्तों? ये भागफल होता है। ये हमारा क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। और जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? शेषफल, मतलब रिमाइंडर। शेषफल क्या मिलता है दोस्तों? शेषफल। तो आप लोगों ने 7-8 क्लास या 4-5 क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया था? भाज्य बराबर। क्या पढ़ाया गया था? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, और प्लस का शेषफल। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन कहता है। लेकिन अब आपको ऊंचे स्तर में हो, हाई स्कूल में हो, तो इसको किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। तो इसका सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र क्या होता है? ए बराबर, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर। बी क्यू प्लस का आर विल बी कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या होती है? आर ग्रेटर देन नॉट इक्वल आर इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन क्या कहती है? आर का मान 0 से बड़ा हो लेकिन बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें ए है क्या दोस्तों? ए हमारा इसमें क्या है? भाज्य। ए हमारा क्या है? भाज्य। और बी हमारा क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। और इसमें क्यों हमारा क्या हो जाएगा? भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। और आर हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। ये चीजें आपको हमने एक एक पॉइंट के साथ समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नहीं नोट करते तो इसको हम डस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कोई भी ABCD कुछ भी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ऐसे आपको मान लेना। बट इसमें हम भाजक क्या मान लेंगे भैया? इसमें हम भाजक क्या मान लेंगे? भाजक को बी मान लेंगे। बी मानने के बाद इसे यहाँ पर 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। यहाँ पे 9 है, इसलिए थोड़ा हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ता है कि अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 भी होता है, अगर स्क्वायर करते तो क्या आता है? 9 आता है। उस इक्वेशन से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम सूत्र क्या लिखते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का। यहां पर एक बार लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन। विभाजन ना लिखिए, विभाजन की बात, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय का। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था? ए बराबर बी क्यू
प्लस का आर, बी क्यूब प्लस का आर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई, दिस इज क्या थी, 0 ग्रेट लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी, ये कंडीशन अप्लाई थी। तो यहाँ पर जो जो फंक्शन है उसको एक बार एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी ए का मान तो ए ही रहेगा और बी का मान हमने क्या माना, 3 माना। क्या माना, 3 माना। और क्यू की वैल्यू हमने नहीं माना तो क्यू को वही रखेंगे। आर को हमने कुछ नहीं माना, यही माना। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या बन जाएगी, आर इज लेस देन नॉट इक्वल आर, 0 लेस देन नॉट इक्वल आर और लेस देन इज 3। ये कंडीशन दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, अप्लाई हो गई। यानी इस वाली कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर 3q प्लस का आर, ए बराबर 3q प्लस का आर। लेकिन यहाँ पर ये आप लोग समझ गए होंगे कि 3 हमेशा आर से बड़ा हो और 0 से क्या होना चाहिए, वो भी बड़ा, 0 नहीं हो, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा हो, लेकिन और 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां तक बात समझे। अब यहां पर हम रखेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर। दोस्तों r बराबर जब 0 पर रखेंगे तो हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या बन के आएगा, r बराबर a बराबर 3q और प्लस का 0। तो a बराबर 3q ये हो गया। अब यहां पर क्यों फंक्शन का घन कह रहा, तो दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर तो क्या करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा बराबर 3 और 3 ए क्यूब का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 के क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 और के क्यूब। ठीक इस वाले फंक्शन को मान लेंगे, ये किसके इक्वल है, मान लेंगे, मानते हैं, माना 3q क्यूब बराबर किसके इक्वल है, m के बराबर, किसके इक्वल, m के बराबर। तो a क्यूब बराबर क्या निकल के आएगा, m 9m, क्या निकल के आया दोस्तों, 9m यहां पर निकल के आएगा। आगे कंडीशन क्या होगी, हम यहां पर 0 रखेंगे तो अगला हमारा क्या होगा, अगला नंबर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। तो r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर, तो यहां पर फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसको भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम क्या, चलो एक बार लिख देते हैं आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। तो आप लोग एक एक बात हमारी समझना, यहां तक हमने क्या क्या, समीकरण 1 से, तो एक हमारी क्या थी, a प्लस 3q, r का मान हमने 1 रखा, क्या मान रखा, r का मान हमने क्या रखा, 1 रखा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। दोस्तों जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, यहां पर 3q प्लस 1 का होला क्यूब। तो a क्यूब बराबर, यहां पर सूत्र क्या लगेगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो a क्यूब 3q का होल ऑफ क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब और प्लस 3ab, प्लस ये हमने यहाँ पर प्लस लगा 3, a हमारा कितना 3q और प्लस का a इंटू में 1, दोस्तों क्या होता है, इंटू में 1, और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी फंक्शन यानी 3q और प्लस का 1। आपको सूत्र नहीं पता, चलिए हम बता देते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी फंक्शन। तो आप लोग इतना नोट करिए, तो हम इधर का डस्ट करके आगे बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहां पर हमने समीकरण 1 लिख लिया, दूसरा हमने निकाला था a क्यूब बराबर 9
m। और हमने अभी सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3b ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a क्यूब बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 इंटू 3 क्यों का होल ऑफ क्यूब, और प्लस का 1, इसको 9 इससे ओपन करेंगे, 3 9 त्रिक 27 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 9 क्यू 9 और क्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा माइंड क्या लगाएंगे, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 3 के क्यूब, और यहाँ पर इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था 9 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा 9 क्यों लिखा है, और प्लस का 1, तो दोनों में सभी में हमें 9 कॉमन मिल रहा, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब और प्लस का 3 क्यू स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर में 1। ये किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल, किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल। फिर मान लेंगे यहाँ पर, माना 3 के क्यूब और प्लस का 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 1, ये किसके इक्वल है, ये इसको भी यम के इक्वल मान लेंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या निकलेगा, 9m और प्लस का 1, 9m प्लस का 1। तो दोस्तों हम यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए, 9m हमने निकाल लिया, 9m प्लस 1 निकाल लिया। अब किसकी हो सकता है, इस वाले फंक्शन की, किसकी, 9m प्लस का 8 की हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r बराबर 2 पर, 1 पर रखे थे, 0 पे रखे थे, अब 2 पर रखेंगे, 2 r बराबर 2 पर। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो क्या लिखा है, a बराबर 3q और प्लस का r हमने 2 माना है, क्या माना है, 2 माना है, तो बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको हम एक बहुत अच्छी चीज़ लास्ट में बताएंगे, तो आप थोड़ा वेट करिए उस चीज़ को सुनने के लिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड में होगा। यहाँ तक बात हमने किया, तो घन करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और प्लस ए बराबर दोस्तों 3q और प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब, ये है। तो अभी हमने सूत्र लिखा था ए क्यूब यानी 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, क्यों क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस का 3ab, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q और प्लस का 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3q प्लस का 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे इस वाले फंक्शन को, 9 गुणे 3 क्यों स्क्वायर ले सकते हैं, इसको 8 ही लिखा रहने दें, इस वाले फंक्शन को क्या लिखेंगे, 3 दूनी 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, 18 क्यों और ब्रैकेट में 3q प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको ओपन करेंगे 18 से, तो 9 इंटू 3q क्यूब और प्लस का 8, इस वाले फंक्शन को ओपन करेंगे, 18 दूना 36 54 की स्क्वायर और प्लस का 18 दूना 36 क्यों। इस वाले फंक्शन को एक पास लिखेंगे तीनों को, 9 इंटू 3 क्यों क्यूब और प्लस का 54 क्यों स्क्वायर और प्लस का 36 क्यों और प्लस का 8, ये हमने यहाँ तक लिखा किसके बराबर, ए क्यूब के बराबर। तो ए क्यूब बराबर यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 3 क्यों स्क्वायर, 9 कॉमन लेने पर कितना बचेगा, 9 छाक 54, 9 छाक यानी 6 क्यों स्क्वायर और 9 9 चौक 36 यानी 4 क्यों और प्लस का 8। तो वही प्रक्रिया सब में हमने इस वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे, माना, तो यह बात आप लिख लेना, माना, तो इसके आप लोग m के बराबर मान लेना। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9m प्लस का 8। तो दोस्तों हमने तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करके दिखा दिया कि अगर r बराबर 0 रखते हैं तो 9m लाएंगे, अगर r बराबर 1 रखते हैं तो 9m प्लस का 1 लाते हैं, अगर r बराबर 2 रखते हैं
तो 9m प्लस का 8, वही हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर इस वाले फंक्शन को इसमें एलिमिनेट करते हैं तो इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं व्यक्त कर सकते। तो आप एक बात लास्ट में लिख देना, अतः धनात्मक पूर्णांक संख्या को लिख देते हैं। चलिए हम लिखते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक संख्या को 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ये आपको इतना लिख देना है, एग्जामिनर आपको तुरंत नंबर दे देगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हमने आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ ही बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन आपसे तुरंत लग जाएगा। तो इस प्रकार का निचोड़ कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आया सिर्फ 4-5 मिनट में बता के चला जाता है। हमने आपको 12 से 15 मिनट का समय लिया है, क्योंकि हम सोचते हैं आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आए तुरंत आपसे लग जाए। एक आपसे हम वादा करते हैं कि हमारे चैनल पर जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम उस दिन सब सब्जेक्ट के बारे में आपसे हम बात करेंगे और आपको वीडियोस के साथ प्रोवाइड करेंगे और लाइव ही सेशन आपके साथ चलाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और हम लाइव सेशन आपके साथ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।